तो ये नेगेटिव चित्त जो कुछ सेकंड के लिए भी बनता है, उसकी सफाई करो, उसको विचारों को बाहर निकालो। नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो पूर्व में था, या हो सकता है अज्ञान के कारण गलती हुई, या अज्ञान के कारण मेरे कर्म बंधन बने, या अज्ञान के कारण कोई कर्म बंधन था, लेनी देनी था, किसी को मिले, कोई पैसा ले गया, कुछ हो गया, या जीवन में उसने दुख दिया, या जो भी दिया। लेकिन अब तो नहीं ना, अब तो मैं जागृत हूँ, अब तो मैं चैतन्य हूँ, अब तो मैं परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति कर चुका हूँ। तो ये जो आपने प्राप्त किया है उसको दोहराओ भीतर से, कि अब मैंने वो अनुभूति कर ली है। राइट। जब आप असत्य को सत्य समझ रहे थे तब एक बात अलग थी, लेकिन जब आप सत्य को सत्य समझ चुके हैं, आप सत्य को जान चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, तो अब उसको दोहराने की या सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हद की बातें ही तुम्हें हद में फंसाएगी। तो ये बिल्कुल बात ये जरूरी है परिवर्तन। राइट। अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम परिवर्तन कर देंगे, हम ये कर रहे हैं। तो हम भी तो बैठे हैं, हम भी तो देख ही रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा मल्टीवर्स बदले। लेकिन क्या एक ब्रह्मांड के बदलने से कुछ होगा? नहीं होगा। दो ब्रह्मांड को बदलने से होगा? संपूर्ण हद और बेहद की तमाम दुनिया को बदलने से ही परिवर्तन होगा। तो यही परिवर्तन का प्रोसेस है। तो वही परिवर्तन पहले भीतर में ले आओ, कि अंदर से बदलाव ले आओ। राइट। नहीं तो किसी की बात, दो बात सुन ली, हमें लगता है अरे वाह मजा आ गया, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो बातें तो बहुत कर रहे हैं, बातों का अंत नहीं है। बातें तो बहुत ही अच्छी लगती है, जब अच्छी बातें करें तो अच्छी लगेगी, लेकिन परिवर्तन भीतर कितना हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि भाई नकारात्मक चित्त उससे, हाँ, तो इससे भूतकाल में रहने से हमारा वर्तमान काल खराब हो जाता है। आगे है सामान्य चित्त। यह चित्त एक सामान्य प्रकृति का होता है। इस चित्त में अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के विचार आते हैं। यह सब अच्छी संगत में होता है तो इसे अच्छे विचार आते हैं, और जब यह बुरी संगत में होता है तो बुरे विचार आते हैं। यानी इस चित्त के अपने कोई विचार नहीं है। जैसे अन्य चित्त की संगत मिलेगी वैसे ही ऊंचे विचार। वास्तव में विचारिक प्रदूषण के कारण नकारात्मक विचारों के प्रभाव से ही यह सामान्य चित्त आता है। तो सामान्य मनुष्य की बात है कि जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बस एकदम सामान्य मनुष्य, उसको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से कोई कोई मतलब ही नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि वो अध्यात्म से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो आश्रम में पैर रखना नहीं चाहते, पता नहीं क्या है, मंदिर भी नहीं जाना चाहते हैं, वो अध्यात्म में घुसना नहीं चाहते। क्या उनको प्रॉब्लम है जीवन में वो कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो ये वही होता है कि वो खुद जागते नहीं हैं और दूसरों को जागने देते भी नहीं हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो उनके लिए भी हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन होने चाहिए कि एक दिन वो आत्मा जागे, एक दिन उनका परिवर्तन। ऐसे एक नहीं, करोड़ों लोग हैं इस वक्त। चाहे हम धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हो, चाहे दूसरों की तो बात छोड़ो, सनातन धर्म में ढेर पड़े हुए हैं। राइट। मतलब एक तुम पोस्ट डालोगे ना तो भी लाइक करने में उनके जैसे उनके पूर्वज को उनकी मुक्ति रुक जाती है, ऐसा लगता है। तो ये चीज़ हो जाती है। राइट। तो कहने का मकसद ये है कि ये सामान्य प्रकृति के मनुष्य है। जैसे गीता में कहा ना कि सामान्य मनुष्य विषयों का चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं है। उसने कभी आत्मज्ञान के बारे में सोचा ही नहीं कि इसको प्राप्त करूं तो मैं कितना फर्क पड़ सकता है मेरे जीवन में, उसने कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो हमेशा इसी में बिजी रहेंगे, रोटी कपड़ा मकान से बाहर बुद्धि जाएगी ही नहीं। यस।